वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का विशेष करके स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के पोषण अर्थात न्यूट्रिशन चैप्टर का। आप यदि बिहार सक्षमता, बिहार एसएससी या इस तरीके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें विशेष करके बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पोषण पर आधारित जो मुख्य प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और निश्चित होकर के यह जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी जा रही है आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाली हैं। विशेष करके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए आप निश्चिंत होकर के रहें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। पोषण संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो इसके साथ जुड़े रहें और पोषण संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह आपको इसमें दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? यह ध्यान रखिएगा कि शारीरिक रूप से हर व्यक्ति, हर बच्चा चाहता है मजबूत होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, परंतु उसका विकास जो रुक जाता है उसका कारण क्या है? प्रोटीन। आपसे कहा जा रहा है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है अर्थात बच्चों का विकास स्लो हो जाता है, तो प्रोटीन। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर कहीं पर एडवर्टीजमेंट या प्रचार भी आता है तो उसमें कहा जाता है प्रोटीन डाइट लीजिए जिससे कि आपके शरीर की वृद्धि होगी। चलिए दूसरा प्रश्न है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन तथा वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? प्रोटीन तथा वसा। अब ऐसा डाइट है जो कि एक साथ दोनों आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह कौन कौन सा है? तो प्रोटीन और वसा दोनों खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने वाला पदार्थ जो है उसे हम मूंगफली कहते हैं। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों ही चीज पाए जाते हैं, अर्थात प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मूंगफली में प्रचुर मात्रा में होता है। अर्थात एक भोज्य पदार्थ लेने से आप दो वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट है शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। देखिए वसा का हमारे शरीर में क्या काम है, यह सबसे महत्वपूर्ण आप यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि वसा का काम क्या होता है। तो वसा का काम है कि शरीर में त्वचा के नीचे जो शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा विद्यमान होती है शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का, यानी कि शरीर से हीट को बाहर आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए वसा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कहा गया है कि त्वचा के नीचे विद्यमान वसा जो है शरीर में ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्थात टिश्यू का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से। और इसीलिए हमारे शरीर की वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि कैसे होता है? अर्थात ऊतकों से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊतक जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अनिवार्य है और ऊतक के बनने में प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही कारण है कि हमारी शरीर जो है वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। वह कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? वह कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो उसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वह एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? हम सभी देखते हैं, पाते हैं कि हमारे घर में माँ बहनें जो होती हैं सभी महिलाओं के लिए दैनिक कार्य के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि महिलाओं को शरीर में प्रोटीन की कितनी मात्रा मिलनी चाहिए जिससे वह दैनिक कार्य कर सकते हैं? तो उसके लिए कहा गया मात्र 45 ग्राम, लगभग 45 ग्राम यदि उनको डेली मिलता रहे तो उनका शरीर जो है कि कार्य करने के लिए एक्टिव रहता है। प्रश्न है कि स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? तो उन्हें 70 ग्राम। तो यहाँ देखिए दो तरह का प्रश्न है। यदि सामान्य महिला है तो उसके लिए 45 ग्राम, और स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसके लिए आप जो है कि 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार अर्थात सलाइवा में किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो हमारे भोजन के मुंह में जो भोजन को पचाने के काम आता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह होता है स्टार्च। उसके बाद अलसी या तीसी लिस्ट का प्रचुर मात्रा होता है। तीसी या अलसी जिसको कहते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है?
ओमेगा 3 की होती है, जो वशीय अम्ल होता है। यहाँ 2 प्रश्न आपका बन रहा है कि ओमेगा 3 क्या है, तो ओमेगा 3 वशीय अम्ल है तथा जो है कि इसमें अलसी और तीसी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में। हम जानते हैं कि हमारे 2 आंत होते हैं, एक बड़ी आंत, एक छोटी आंत, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं ऊपरी आंत और निचली आंत। तो यहाँ पर कहा गया कि पाचन की अधिकांश क्रिया किस आंत में होती है, तो छोटी आंत में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, तो उसका कारण है कि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य एवं लाभदायक माना जाता है। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। आप जानते हैं कि दूध फट जाता है, या कभी कभी दूध दही भी उससे जमाने में आपको मदद मिलती है, दही भी जमाते हैं तो उसी बैक्टीरिया की वजह से। तो प्रश्न है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध को दही से बनाने में या दूध के खराब होने में वह सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस शरीर में अम्लीय एवं क्षारीय के मध्य संतुलन बनाए रखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस का काम होता है शरीर में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण को संतुलित रखना। यदि अम्लीय बढ़ जाती है तो वह भी हानिकारक है, और क्षारीयता बढ़ जाती है तो वह भी हानिकारक है। तो फास्फोरस जो होता है वह हमारे शरीर में अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को संतुलित बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि पालकों के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, अर्थात हमें पालक क्यों खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। कौन सा ऐसा एंजाइम अर्थात दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। हम जो दूध पीते हैं, दूध खाते हैं, तो वह किस कारण से पचने में आसानी होता है, तो वह प्रोटीन है जिसका नाम होता है रेनिन। रेनिन प्रोटीन के कारण से दूध आसानी से पच जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए की किस अंग में भंडारित होता है, अर्थात हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं विटामिन ए कहाँ पर स्टोरेज रहता है, तो लीवर में, अर्थात यकृत में हमारा भोजन जो है विटामिन ए संरक्षित होता है। अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, अर्थात हमारे शरीर में जो हमारा शरीर किस वस्तु का बना है, अर्थात किस तत्व का बना है, तो प्रोटीन का बना होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है। यह बात अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि एक सेब रेगुलर खाना चाहिए, एक रेगुलर सेब खाना चाहिए। तो आखिर सेब क्यों खाना चाहिए, और विशेष करके हार्ट के पेशेंट को कहा जाता है कि सेब खाना चाहिए। तो सेब का हृदय रोगियों के विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि इसमें पोटेशियम स्रोत होने के कारण यह हार्ट की बीमारी में बहुत ही जो है कि उनको रोकने में सहायक होता है। इसलिए कहा जाता है कि सेब को अधिक हृदय रोगियों को खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम का यह स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम के तत्व सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, अर्थात हम लोगों को सोयाबीन अधिक से अधिक खाना चाहिए। अगर विशेष करके आप यदि शाकाहारी हैं तो वैसी परिस्थिति में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सोयाबीन को खाना चाहिए। नेक्स्ट है अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन के शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो त्वचा में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, तो वह त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका नाम है ग्लूटेन, और इसी से बनता है ग्लूकोज, जो कि आप कभी कभी रोटी खाते हैं तो मीठा भी लगता है। सूखी रोटी अगर आप चबाते हैं तो वह मीठा लगता है, तो ग्लूटेन पाया जाता है, जिसकी वजह से आप में जो है कि मीठा लगता है कभी कभी जब आप सूखी रोटी को चबाते हैं। नेक्स्ट है, गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। आपसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि गाय के दूध पीला क्यों होता है, तो उसका कारण होता है कैरोटीन के कारण जो है कि गाय का दूध में थोड़ा सा पीलापन होता है। दूध का श्वेत रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। जो आप गाय के दूध के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे
मवेशी का या किसी अन्य दूध का प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि वह सफ़ेद होता है, श्वेत होता है। इसलिए कहा गया है कि दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। और गाय का दूध पीला होता है, उसका कारण होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न यह बनता है कि विटामिन सी की प्रचुर मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आंवला में पाई जाती है। इसी प्रकार है विटामिन डी की प्रचुर मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो सूर्य की किरणों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो वह है विटामिन डी तथा B3। विटामिन डी तथा B3 दोनों ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में ही निर्माण होते हैं। नेक्स्ट है कि वह कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर बड़े लोग भी कहते हैं कि रात में स्वप्न तो देखते हैं परंतु याद नहीं रहता है। तो कहा जाता है कि स्वप्न को यदि लंबे दिनों तक याद रखना है और याद रहता है तो उसका मुख्य कारण यह है कि आपके शरीर में विटामिन B6 की मात्रा अधिक होती है, या विटामिन B6 की कमी के कारण हम जो रात में स्वप्न देखते हैं वो भूल जाते हैं। और यदि किसी को विटामिन सी की मात्रा यदि पर्याप्त है तो वह किसी भी स्वप्न को रात्रि में देखता है तो वह लंबे समय तक उसको याद रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सब्जियों के मुख्य स्रोत हमें क्या हैं, तो सब्जियों के मुख्य स्रोत में हमारे पास जो है कि विटामिन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है, तो उसमें होगा कि कैलोरी अर्थात उसमें कोई भी कैलोरी अर्थात पोषक तत्व नाम का चीज़ नहीं होता है, वह शून्य होता है। एक गिलास पानी में कैलोरी कितनी होती है, तो वह शून्य होती है। उसके बाद है कि बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे समय क्यों लगते हैं, बासमती चावल के दाने को पकाने में लंबा समय क्यों लगता है, तो इसका मुख्य कारण होता है एमाइलेज। एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल को पकने में थोड़ा समय लगता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल का विषय है कि आप तो खाना बनाते होंगे, खाना खाते भी होंगे, बासमती चावल सभी लोग लगभग पसंद करते हैं, परंतु इतना समय क्यों लगता है उसे पकाने में, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप भी जान लीजिए कि बासमती चावल को पकाने में लंबा क्यों होता है, तो पकाने में लंबा क्यों होता है, क्योंकि एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है कि दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है, तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिलिन एसिड उसको कहते हैं। विटामिन सी स्कर्वी के कारण होता है। चलिए आगे है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस जो होता है वह पेट अर्थात लीवर अर्थात यकृत में होता है। तो हेपेटाइटिस मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को। नेक्स्ट है कि किस श्वसन में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, किस संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, प्रोथ्रोम्बिन की। नेक्स्ट है कि पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का चयन किस रूप में होता है, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का चयन किस रूप में होता है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं तथा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के कारण होता है। नेक्स्ट है विटामिन होते हैं कहाँ, तो विटामिन अर्थात किसे कहते हैं, तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है उसे हम विटामिन ही कहते हैं। विटामिन किसे कहते हैं, तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है अर्थात हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो इसे ही हम विटामिन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, वह यह है कि कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, विटामिन की। अर्थात दूसरी तरफ से आपको घुमा करके पूछा जाएगा विटामिन की खोज किसने की थी, तो उसका नाम था कैसिमिर फंक। विटामिन की खोज किसने की थी, तो कैसिमिर फंक ने किया था। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थों को हमें लेना चाहिए, अर्थात वह कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं तो हमें विटामिन ई मिलता है, तो विटामिन ई का है कॉड यानी कि दही, ताज़ी दही, यकृत तेल अर्थात लिवर ऑयल जिसको भी कहते हैं, उसके बाद शकरकंद, गाजर, पालक इत्यादि। इन सभी चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो विटामिन ए की पूर्ति होती है। आपसे पूछा भी जाएगा कॉड, लिवर ऑयल, शकरकंद, गाजर और पालक खाने में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो हमें इसमें अधिक से अधिक मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोगों को
उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात विटामिन ए का इतना काम है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग पढ़ते हैं एक ही चीज़ कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी हो जाती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रतौंधी का एक उम्र होता है, लेकिन अन्य जो शारीरिक संबंधित बीमारियां हैं वह किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन रतौंधी के लिए एक लिमिट समय होता है। अर्थात बच्चों को विटामिन ए की मात्रा अधिक से अधिक दी जानी चाहिए। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि में भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित अन्य रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव को भरने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार है किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बी 12। उसके बाद है कि थायमीन किसका रासायनिक रूप है। थायमीन किसका रासायनिक नाम है, B1 का। नेक्स्ट है जल में कौन सी विटामिन सी घुलनशील होती है। यह प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो विटामिन बी एवं सी। नेक्स्ट है पेलाग्रा एवं स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा एवं स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B3 तथा विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कौन सी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में आगे है कि रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो शरीर में यदि हमारा कट जाता है तो रक्त की थक्का जमने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता प्रभावित होती है, तो एस्कॉर्बिकल अम्ल। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो एस्कॉर्बिलन अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, अर्थात इन्फेक्शन वगैरह को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाई जाती है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो थायमीन B1। थायमीन B1। नेक्स्ट है प्रश्न कि भोजन में रेशे का क्या महत्व है। फाइब्रस फूड जनरली डॉक्टर कहते हैं खाइए खाइए, तो आखिर क्या कारण है कि हमें फाइब्रस फूड को अधिक से अधिक खाना चाहिए, तो भोजन में रेशे का अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। भोजन में रेशों की अधिकता, अर्थात भोजन यदि फाइब्रस फूड होगा तो भोजन पचने में आसानी होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, ऐसे आंतों में ट्यूबर बनने की संभावना कम हो जाती है। रेशा युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ दो मुख्य गुण हैं, दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण हमें रेशे युक्त भोजन खाना चाहिए। एक, यह भोजन को पचने में सहायक होता है, और दूसरा है कि ग्लूकोज की मात्रा होने के कारण यह आंतों में ट्यूमर बनने में सपोर्ट नहीं करता है, जिससे कि हमारे भोजन को पचने तथा यकृत को सही रखने में बहुत मदद मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखते हैं क्या है, हमारे शरीर में किस खनिज तत्व का क्या महत्व है, यह भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम Ca यह एक खनिज तत्व है। इसका काम है दांतों एवं अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंद अर्थात ब्लड क्लोटिंग तंत्रिकाओं में हमारे लिए यह काफ़ी सहायक होता है। दूसरा है फास्फोरस, जिसे P के नाम से जाना जाता है। यह दांतों और हड्डियों की रचना के साथ साथ अम्ल क्षार के संतुलन ATP तथा DNA के निर्माण में काम आता है। गंधक अर्थात सल्फर का क्या काम होता है, तो अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन के घटक होते हैं। पोटेशियम का काम होता है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की क्रियान्वयन में यह काम आता है। ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम का काम होता है अम्ल क्षार संतुलन तथा जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कारकीय काम में आता है। उसके बाद क्लोरीन का क्या काम होता है, तो क्लोरीन जो है कि जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है, और क्लोरीन का काम होता है जठर रस में
क्षार अम्ल को संतुलित करता है, एसिड बेस को संतुलित करता है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का क्या काम है? तो सोडियम अम्ल और क्षार के संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कारकीयकों को संतुलित करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी का आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं में यह एंजाइम हमारे लिए संघटक का काम करता है। मैग्नीशियम का काम क्या होता है? माइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम में सहायक होता है। नेक्स्ट अब आगे है कि वह कौन से खनिज किन किन जगहों पर पाए जाते हैं। तो लौह यानी कि आयरन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो केला और खजूर में पाया जाता है। उसी प्रकार है पोटेशियम कहाँ पाया जाता है? तो पालक में, अर्थात पालक में पोटेशियम पाया जाता है। केला और खजूर में लोहा पाया जाता है। आयोडीन जो है कि नमक में पाया जाता है, नमक में आयोडीन पाया जाता है या आयोडीन की अधिक मात्रा नमक में पाई जाती है, तथा कैल्शियम की अधिक मात्रा दूध और अंडे में होती है। इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने में रोकता है? मैग्नीशियम, अर्थात मैग्नीशियम युक्त यदि भोजन लिया जाए तो किडनी में पथरी होने से रुक सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा फल स्कर्वी के उपचार में सहायक होता है? तो आंवला, क्योंकि यह विटामिन सी से भरपूर होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक संतुलित आहार में पोषक तत्व की किस अनुपात में होना चाहिए? अर्थात जो हम भोजन करते हैं उसमें सभी तत्वों का कितना कितना ये होना चाहिए। तो एक संतुलित आहार के रूप में 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा होनी चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा आधी होनी चाहिए, वसा हम जितना भोजन करते हैं उसका 1/4 होना चाहिए, तथा कार्बोहाइड्रेट 3/5 भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? उसे हम कहते हैं वसा। अर्थात वसा में हमारे शरीर को सबसे अधिक एनर्जी दिया जाता है, एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट है कि कौन सी क्रिटिजिनम अर्थात मंद बुद्धि बौना रोग को आगे बढ़ाता है? अर्थात कौन सी पोषक तत्व की कमी के कारण मंद बुद्धि बललोक हो जाता है या बौना हो जाता है? तो उसे हम आयोडीन कहते हैं, और वह आयोडीन की कमी के कारण जो होता है क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी होती है। और लास्ट है कि कौन सा विटामिन शरीर को रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? वह कौन सा विटामिन है शरीर की रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए, अर्थात विटामिन ई जो है सबसे अधिक हमारे शरीर को विटामिन बीमारी से लड़ने में मदद करता है। तो आज का यह जो हमारा वीडियो था विशेष करके पोषक तत्व और विटामिन पर आधारित था। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी के पोषक तत्व पर जो यह महत्वपूर्ण 20 प्रश्न दिए गए हैं, यह वीवीआई प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में आते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसी भी परीक्षा में जाने से पहले इसका अध्ययन करके जाएं। आपको निश्चित रूप से बायोलॉजी के पोषण संबंधी चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके लिए आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो के साथ जो आपने जानकारी प्राप्त की आपके उज्जवल भविष्य में यह काफ़ी सहायक होगा, और आप अपनी तैयारी में अपने भविष्य के उज्जवल कार्यों में लगे रहें। हमारी शुभकामना है हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक वे स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा अपना उज्जवल भविष्य की ओर बने रहते। जय हिंद, धन्यवाद।